को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और तिलावत से इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इंसदाद बदउनवानी के मौजू पर अरेंज किया गया है। इनके लिए जो आम तौर पे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बदउनवानी के लिए करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इंसदाद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रिवेंशन, एरेडिकेशन, करप्शन ख़त्म करना। बहुत ही अफसोस की बात है कि करप्शन हमारे मुआशरे में जहर की तरह फैल गया है। अगर आप लोगों को याद हो, आप में से जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क़ायद-ए-आज़म का जो एड्रेस है, जो हमारे अंग्रेजी के जो सेकंड लेसन है उसमें है कि जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो स्पीच कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसला है, ये जो बीमारी है जो हमें विरासत में मिली है। और क़ायद-ए-आज़म कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि बाकी ममालिक में ये करप्शन नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये मसला हमें विरासत में ही मिला है। इसलिए क़ायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया था। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी क़ायद-ए-आज़म ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने यही चीज़ रखी थी कि आइंदा आने वाला जो भी आइन हो पाकिस्तान का, उसमें ऐसी इदारों का क़याम अमल में लाया जाए जो करप्शन को रोक सके, जो नेपोटिज्म को, जो जावरी को रोक सकते। उनमें फिर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। इस हवाले से जब हमें ये डायरेक्टिव्स मिले कि हम भी इस किस्म का प्रोग्राम अरेंज करें कि करप्शन से जो आगाही हो और करप्शन की रोकथाम में, तो प्रिंसिपल साहब ने ये तजवीज़ दी कि इसका टॉपिक हम ये रखेंगे, करप्शन की रोकथाम में तलबा का किरदार। क्योंकि जब भी करप्शन के हवाले से बात होती है, हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, हम समझते हैं, और खास तौर पे जब भी हम करप्शन के बारे में बात करते हैं, हमारे जहन में जो सियासी करप्शन होता है, जो पॉलिटिकल करप्शन होता है, वो हमारे जहन में आ जाता है। हालांकि करप्शन यहां तक नहीं है। करप्शन का मतलब अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल है। ये अथॉरिटी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली मिली हो, ये अथॉरिटी अगर आपको पॉलिटिकल सियासी तौर पे मिली हो, कोई सियासी ओहदा आपको मिला हो, ये अथॉरिटी अगर आपको मुआशरे में मिली हो, कोई मुआशरे में कोई अथॉरिटी आपको दी गई है,
या कोई मजहबी अथॉरिटी आपको दी गई हो और आप अपने जाती फायदे के लिए उसका गलत जो इस्तेमाल करेंगे, वो करप्शन ही होता है। तो हमने ये जो टॉपिक सेलेक्ट किया, करप्शन के खात्मे में तलबा का किरदार, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम सियासतदानों पर उंगलियां न उठाएं, वो भी गलत बात है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द, हम अपने गिरेबान में जाएंगे कि मैं कहां कहां पर करप्शन कर रहा हूं, कौन सी चीज है जो करप्शन के जुमरे में आती है और मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ये चीज दी गई है, तलबा का किरदार, कि तलबा के लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे क्या क्या करप्शन हो सकता है और आप लोग इसको कैसे रोक सकते हैं। लाजमी बात है कि इसमें वो जो मेगा करप्शन होते हैं, जो बड़े करप्शन होते हैं, जो किसी भी इदारे के हो, उसमें अगर आप उसकी रोकथाम में किरदार अदा कर सकते हैं तो वो भी मना नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा मुज़क्किर शाह रोल नंबर 26 मेडिकल फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को कि वो आए और अपनी तकरीर करे करप्शन के मौजू पर, कि करप्शन के खात्मे में तलबा का किरदार। मुज़क्किर शाह। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। जनाब सदर मजलिस, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। अजब रस्म है चारा करूं कि महफिल में लगा कर जख्म नमक से मसाज करते हैं। अजब रस्म है चारा करूं कि महफिल में लगा कर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जनाब आली, मुझे आज जिस उन्वान पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है इंसदाद बदउनवानी। आली वकार, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि इस्लाम ने हमें बदउनवानी से मना किया है। जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। जनाब आली वकार, बदउनवानी को किसी मुल्क और कौम के लिए ऐसा नासूर तस्वुर किया जाता है जो फैल जाए तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। जिस मुल्क में बदउनवानी का चलन हो, जिस मुल्क की अक़वाम अपनी नाजायज़ कामों को जायज़ कराने के लिए सरेआम सरकारी अफसरों को ताइश की सूरत में रिश्वत दे, जिस मुल्क की सियासी क़यादत खुद बेट तौर से करप्शन का फ़रोग़ दे, जिस मुल्क के रखवाले सरेआम बड़े बाजार बर्ता वसूली करे, जिस मुल्क में गुनहगार को लीडर मानकर हुक्मरान बनाया जाए, जिस मुल्क के हुक्मरान की कैद खराब हो, तो आली वकार उस मुल्क के अक़वाम जवाल का शिकार होकर मन में तरे दब जाता है और वहाँ भूख तहजीब का आदाब भुला देती है। जनाब आली, ऐसा ही कुछ वक़्त अजीज का भी है। हर तरफ आग लगी हुई है, नफ्सा नफ्सी है, मासूम लोगों को खून से नहलाया जा रहा है, दहशतगर्द दुनदुनाए फिर रहे हैं। मुल्क का हर इदारा 100% खराब हो चुका है, लेकिन हुक्मरान खामोश बैठे हुए। आली वकार, अफसोस आज अरकानी असम्बली और उज़रा बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हमने करप्शन का खात्मा किया है। तो आली वकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, क्या ये बदउनवानी नहीं कि जागीरदार को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है और गरीब को धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है? क्या ये बदउनवानी नहीं कि इम्तिहानी हाल में पैसे देकर नकल को बहाल कर दिया जाता है? क्या ये बदउनवानी नहीं कि मेरिट को मन के तले दबाकर रिश्वत और सिफारिश को तरजीह दी जाती है?
क्या ये बदगुनवारी नहीं कि ट्रेन को मलबे तले दबाकर पैसे को तरजीह दी जाती है? क्या ये बदगुनवारी नहीं कि प्रोफेसर कॉलेज की बजाय पैसों के लिए बच्चों को सेंटर में पढ़ाते हैं? क्या ये बदगुनवारी नहीं कि अमीरों की वकालत करके उसे बेकसूर साबित किया जाता है और गरीब को सूली पर चढ़ा दी जाती है? क्या ये बदगुनवारी नहीं? बहुत सी इदारे टॉप करने वाले तलबा जब डिग्रियां लेकर बड़े ईवानों में जाते हैं तो अली वकार वहाँ बैठे लोग उनसे यही कहते हैं कि ये सिर्फ 30 लाख मिल चुकी है। अरे ना तुम ताना हमें देते न हम फरियाद यूं करते, अरे ना तुम ताना हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न कुल तेरा नजर बसता ने रुसवाइयां होते। जनाब सदर तालीम, सेहत और मुलाजमत हर शहरी का हक है, लेकिन बदगुनवारी की वजह से ये तमाम हकूक खत्म हो चुके हैं। मुल्क में जमहूरी निज़ाम को एक सियासी निज़ाम के तौर पर राइज करने की कोशिश की जा रही है। जमहूरी आज़ादी, मसावात, फर्क व इज्जत की बजाय कुव्वत, ताकत, जबर, बदगुनवारी ताटी को मजबूत और अवाम को कमजोर करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। आली वकार अरकान असम्बली और वज़रा मुल्क को जेल की तरह छाट रहे हैं। गरीब और बेसहारा लोग भूख से बिलक कर सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। असर और रसूख और खानदानी अजमत की बुनियाद पर जमहूरियत पर कब्जा हो चुका है। मासूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब कशकोल टूट चुकी है, लेकिन अब भी हम कहते हैं कि गुनहगार हम नहीं। अरे तरीके सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है? अरे तरीको सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है? घर की तारीख न मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है? आली वकार झूठ, लूट और बदगुनवारी हमारा जमहूरी और सियासी कल्चर बन चुका है। मुल्क में बदगुनवारी की बाजार गर्म हो चुकी है और यही है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जहाँ हर कोई अपने धुन में मगन है। कोई इक्तिदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूखा। तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट का शिकार होकर वक्त बिना कद्र का गिला कर रहे हैं। इंसाफ को यक करने वाले इदारे सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। आली वकार वक्त अजीज से बदगुनवारी इस वक्त खत्म होगी जब इस मुल्क से जाके कराना हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। जनाब यानी अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशख़ास से करना चाहता हूँ। कोई तो शर्म होती है, कोई तो हया होती है, कोई तो शर्म होती है, कोई तो हया होती है, अपने मुल्क से शरीक हो क्या ऐसे वफा होती है। साहिब इख्तिदार के कमालात तो देखिए, साहिब इख्तिदार के कमालात तो देखिए, वो जाती है सफ़ेद आम जो सियाह होती है। लूट ले सब कुछ पर ए बेखबर याद रख, लूट ले सब कुछ पर ए बेखबर याद रख, बड़े जालिम है वो जो रख की सज़ा होती है। ये थे मुज़क्किर शाह रोल नंबर 26 मेडिकल के। उसकी तकरीर में आप लोगों ने नोट किया होगा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए अखलाकियात का जो सबसे बड़ा मेयार है और ज़ख़ीरा है वो हमारा दीन है, कुरान है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात है। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे यही तालीमात इरशाद फरमाई है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, तो लाजमी बात है कि ये नासूर है और हमने कोशिश करनी है कि ये नासूर हम अपने वतन अजीज से ख़त्म कर सकें। इसके बाद शाहफाहद रोल नंबर 55 मेडिकल, उसको मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो अपने तकरीर आप लोगों के सामने पेश करें। शाहफाहद रोल नंबर 55 मेडिकल। अम्मा बात
Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President, respected teachers, guests and students, Assalamu alaikum. Today's topic which is selected for speech, the role of student in eradication of corruption. Respected President, speaking of corruption, of course, we know here, but we don't yet know what is corruption. In the art of war, there is expression to win the battle. There is expression to win the battle must know the opponent and recognize himself. For that, the student must know what is corruption. Respected President, there are so many definitions of corruption. Every person, both government and private, who violate the law to enrich themselves or others, or the corporation that could harm the finances. Students are a unique element of society. The number is not much, but history shows that the dynamic of this nation cannot be separated from the role of students. So, the role of student in this era is very important for the progress of our country. As the case of corruption is very big, of course we ask how the student can be involved in this case as well as other cases. Respected President, the student active role is accepted to be more focused on preventing corruption. जो कि इंग्लिश में अपना तकरीर कर रहे थे। अब मैं सेकंड ईयर के आफ्ताब खान को बुलाना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा शायरी से आप लोगों को महसूस करें। फिर इसके बाद हम तकरीरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आफ्ताब आए, आफ्ताब खान से करें। सांसर वक्मुनु दा बुतान वाले साथे चसूत बजान के नवीन जानान वाले साथे सांसर वक्मुनु दा बुतान वाले साथे चसूत बजान के नवीन जानान वाले साथे अखपल सादर नखते बिस्तर कुफ्र दी दावावरा अखपल सादर नखते बिस्तर कुफ्र दी दावावरा चटान के तांबे साथे खान वाले साथे जी अगर तो इंसाफ नारे वही नो करो सना तो चिता इंसाफ नारे वही नो करो सना तो वसाइल पंजाबियां वाले साथे इजहार कराता न कभी इनकार कराता होगा इजहार कराता न कभी इनकार कराता होगा मतलब विदा से अवेजान वाले साथे कागरा उगोरे दजल समराल अवरान कागरा उगोरे दजल समराल अवरान के खंजर बाण दे से उड़ान वाले साथे इनकार कराता होगा इजहार कराता है कि इनकार कराता होगा का खंजर बाण दे से उड़ान वाले साथे आफ्ताबा तदी खल्क नजरिया खुदा से दी आफ्ताबा तदी खल्क नजरिया खुदा से दी खुद को मोहब्बत बंदे ईमान वाले साथे भाई हाशबत किस्मत इमशक की पाकिस्तान पैदा से आशबत किस्मत इमशक की पाकिस्तान पैदा से जजे अक्सर के मैश पक सवायारान पैदा से आशबत किस्मत इमशक की पाकिस्तान पैदा से जजे अक्सर के मैश पक सवायारान पैदा से और दे दौर के गजल वाले देखी को फरमाया
دې ډول کې غزل ویل د دې کفر دي چې زه یې ووایم بیا وروسته شاعران پیدا شي. د کشمیر ازادول څه ګران خو نه دي، د کشمیر ازادول اوس ګران خو نه دي، خو چې هغه زاړه 313 مسلمان پیدا شي. ګران خو نه دي، خو هغه 313 چې زاړه مسلمانان پیدا شي. والسلام. थोड़ा सा आप लोगों को महसूस करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको चांस दिया। इसके बाद मैं कैसर हुसैन रोल नंबर 43 मेडिकल सेकंड ईयर को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने तकरीर घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं। जितने गरीब तन हैं चादरों से बेनियाज, उतनी ही चादरें में मज़ारों से छीन लूं। इतनी तो जुर्रतें हो मेरे कम से कम बुलंद, शाहों के ताज फख्र इशारों से छीन लूं। इब्तिदा है इस रब्बुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें आपके सामने खड़े होने की शक्ल दी। जनाब सदर वकार, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है करप्शन के खात्मे में तलबा का किरदार। सदर वकार, करप्शन का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में इन सियासतदानों के चेहरे आते हैं जो सिर्फ अपने जेबें गर्म करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपने गिरबान में जानते हैं कि कहने से पहले कि सिर्फ हमारे सियासतदान ही करप्ट है। सदर वकार, अल्लाह इस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। बकौले शायर, अपने नाकामियों को पसे पुश्त डालकर, अपने नाकामियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब। एक तालीम याफ्ता तालिब इल्म को लीजिए कि इनकी जिम्मेदारी है कि वो करप्ट लोगों के मुकाबले में अपने आप को मिसाल और नमूना बनाए। जब कोई करप्ट रिश्वत लेता हो तो उसके आंख में आंख के डालकर मुजाहिदाना तरीके से मना करे, क्योंकि करप्शन एक ऐसा मर्ज है जो चूट की तरह फैलता है और हमारे माशरे को खा जाता है। इस मूजी मर्ज ने हमारे समाजी, माशी और मशरक की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। अफसोस, आज अरकान असम्बली बड़े दावे के साथ कहता है कि हमने करप्शन का खात्मा किया है। तालिब वकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये करप्शन नहीं कि जागीरदारों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाता है और गरीब को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है? क्या ये करप्शन नहीं कि इम्तिहानी हाल में पैसे देकर नकल को बहाल किया जाता है और जब कोई गरीब आवाज उठाए तो उसे गेट का टप्पा लगाकर खामोश कराता है? क्या ये करप्शन नहीं कि अमीर की वकालत करके गरीब को सूली पे चढ़ा दी जाती है? क्या ये करप्शन नहीं कि बलूचिस्तान के दार को टॉप करने वाले जवान जब डिग्रियां लेकर बुलंदवाला ऐवान में जाते हैं तो वहां बैठे लोग उनसे यही कहते हैं कि ये सीट तो 20 लाख बिक चुकी है। अरे न तुम ताना हमें देते न हम फरियाद यूं करते, अरे न तुम ताना हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न कुल तेरा सरबस्ता न ये रुसवाइयां होते। आज मुझे कहने दीजिए कि हालांकि ये नसासकारी इंसान की इल्म जारी, मौलिदो मंशा से दूरी, गुर्बत की रंजूरी, सीने में कटकती पान से, हालात की उकड़ी शान से, ये अखबारों की रेशा दवानियां, ये हुकूमत की सरगर्दानियां, ये फिक्र मार्च में सरगर्दा हुनरमंद हमसे सवाल कर रहे हैं कि ए वतन, ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों?
अरफाओ बामों और शाबिस्ता में अंधेरा लग गए, दर्द पलकों से लहू बनकर झलकता क्यों है, एक एक सांस पे तकदीर का पहरा क्यों है, एक एक सांस पे तकदीर का पहरा क्यों है। अली वकार, ये लोग क्यों नहीं समझते कि जब मार्टिन लूथर किंग अपनी पूरी जिंदगी इंसानी हकूक के नाम पर वक्फ करता है तो फिर कहीं जाकर दुनिया की कामयाब तरीन जमहूरियत पैदा होती है। और ये लोग क्यों नहीं डरते कि जब इंसानी हकूक की दर्जा धकेली जाए तो जमहूरियत इसके नाम के पूरी ज़हन रखकर अपना वजूद खुद बनवाती है। सदर वकार बड़े तादाद में कम है मगर मुख्तल में आएंगे, बुगावत करने वालों का किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाप देखना है, हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होंगे। हमें तकदीर के पोजों को हाथों से बनाना है, हमें तौकीर आदम का नया मौजूदा सुनाना है। और मुअर्रिख जब नए तरीक़ का पैगाम लिखेगा हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान इसको नहीं कहते हैं जहां खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड ना हो वहां अंधों की टीम 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीत कर आए, इसको कहते हैं पाकिस्तान। जहां 80% बच्चे तालीम से महरूम रह जाए वहां कोई अली मोइनी 21 ज़मीन में ए वाली ग्रेड लाकर आलमी रिकॉर्ड कायम करे, इसको कहते हैं पाकिस्तान। जहां कोई MM आलिम जैसे हवाबाज 1 मिनट में 5 तैयारी गिराकर मुल्क को तंग कर दे, इसको कहते हैं पाकिस्तान। आओ तुमको बताता हूँ, यह शे है पाकिस्तान, नशा है, मुल्क है, मस्ती है, मेरे पाकिस्तान। जिसने तोड़ना चाहा अपनों ने भी गैरों ने भी, खुदाए लम यज़ल के मर्ज से तह पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, तुम्हें एक दूसरे को हौसला दिलाना होगा। कल बदमाश से मुल्क को बचाना था, आज शरीफों से बचाना होगा। कल जिना ने पाकिस्तान को बनाया था, आज पाकिस्तान को जिना जैसा बनाना होगा। आखिर में मैं इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, हम जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि यकीन है मुझे, वतन की मिट्टी गवाह रहना कि यकीन है मुझे, चश्मा यहीं से निकलेगा। कैसर हुसैन के लहजे में जो तड़प आप लोगों ने देखी, उसके मुतालिक पश्तो का एक शायर रहमत शाह साहिल ने बड़ी हैरानी के अंदाज से कहा था, दच्चा मरे चे अस्लीली शो निसल गई वो निसी साहिल मंदा वाड़ो दसवाने संदरे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो करप्शन के इस निज़ाम से खुश नहीं है और वो अपनी सिस्कियां, वो अपनी बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जो कॉलेज की तरफ से आप लोगों को मुहैया होता है ताकि आप लोग अपने आप को पहचानें। आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला दौर आप लोगों का है। आप लोगों ने इस मुआशरे को देखना है कहाँ कहाँ पे करप्शन हो रहा है और आप लोगों का क्या किरदार है इस करप्शन को रोकने के लिए। इसके साथ मैं इशफाक रोल नंबर 21 मेडिकल सेकेंड ईयर तालिब इल्म को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और आप लोगों के साथ रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं,
इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगाहों से डर लगता है। डंकी की छूट पे मैं जालिम को बुरा कहता हूँ, डंकी की छूट पे मैं जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सुली सी जिंदारों से डर लगता है। जनाब वाला वतन अजीज के हुक्मरान और अपने कस्टूल लिए और अगियार के सामने भीख मांगने के लिए मुंतजिर रहते हैं। चुना सिर्फ इस मुल्क के तशख्खुस को कमाल करते हैं, बल्कि आने वाला आइंदा नस्लों को अदाकारी जैसे शर्मनाक आन से भी मुतारिफ करवा रहा है। तारीख में ऐसी कई कौमों की किस्से रकम है जिन कौमों ने मसलहत के नाम पर अपने सर को झुकाकर दस सवाल बना किया और बाद में जिनका अंजाम बाजार में बिकने वाले सफेद जिस्मों की मांग, जब सफेद जिस्मों की मांग कमतर और हकीर बन के उभरा, ऐसे ही कुछ हालत हमारे वक्त में सही है। जनाब वाला पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अमेरिका से $18 बिलियन की रकम वसूल कर चुका है। इमदाद देने की वजह जब इन हुक्मरान से पूछने थे तो जवाब मिलता है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और इफ्लास की यहाँ पे उसे इमदाद देने की इसका कोई चारा नहीं। तो जनाब वाले मैंने सोचा सर इन कलमात पे एतबार करते हुए जरा घर से बाहर निकल कर देखो कि इमदाद देने वाले इस बीच में हमारे मुल्क के हालत जिंदगी कहाँ तक बदले। तो अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं मेरे भूख से बिलखते सुलगते मासूम बच्चों की आवाज़ हुई, कहीं मेरे हुज़ूरा की फरमानी वक्त को देखा, कहीं मेरे बाजार में बिकते आदमी की भीड़ भी दिखता कि मैंने वज़ीर आज़म के दम के लाख का लिबास देखा, कहीं मैंने औलाद बराए फिरोज किनारे सुनी, कहीं भी मैंने वज़ीर आज़म और हुक्मरान के आगे पीछे जाकर 10-10 मर्सिडीज़ देखे, कहीं मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को इंतजार में तीर मार के देखा, कहीं मैंने इस मुल्क के हुक्मरान अमेरिका की मुशामत में दिन रात एक करके देखा। मैं क्या बताओ, मैंने क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, औरतों की उजड़तों को देखा, कई नौजवानों हाथ में डिग्रियां लिए और पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े होते देखा। इन बुजुर्गों को पार्लियामेंट हाउस के सामने देखा। जनाब मैंने इस मुल्क में हर शहर में हर कूचे में करबला का मैदान देखा। तो बेख्तियार मेरे अल्फाज की अल्फाज आ गए। उसूल बेचने के मसले को खरीद नहीं हुआ। निकाय के लिए मुकामी बहुत वकील अब्दुल कफास को नेता न हो सके, अब्दुल कफास को नेता न हो सके कभी अपने हिस्स बंदे हो गए जमीन। चंद लोगों की आवाज़ इस मुल्क की इज्जत और तौकीर को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरान ने हमसे एक गैरतमंद कौम की नुमाइंदगी का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उस गुलामी की जंजीरों से बनने जा रहा है जिससे आज़ाद करवाने के लिए कई मुसलमान ने अपने लहू से मख्तर गाँव को सजाया था। कई आदम के बेटों ने असमत को सारी बाजार इनाम करवाया था। कई शहीदों ने जिस दुरुस्तान को सजाने के लिए अपने लहू बहाया था कि ये वो पाकिस्तानी यहाँ बैठे हर शख्स कि ये वो पाकिस्तान है। नहीं, दूसरे के टुकड़े में बनने वाला एक जन्म वो पाकिस्तान नहीं है। इस नाम पर तमाम कुर्बानियों को इस मुल्क को बनाने के लिए लोगों की एक जिनके चंद ख्वाहिशों में चले, एक जिनके चंद ख्वाहिशों में चले, एक जिनके सिर्फ लहरातों में चले, चंद लोगों के ख्वाहिशात लेके चले। ऐसा दस्तूर को सुबह के नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं चाहता। लेकिन आप नहीं आए तो तहसीलदार मैंने तो अख्तियार से क्यों डराते हैं जिंदानी वालों से जुल्म की रात को वजह को बात को नहीं मानता, नहीं चाहता, नहीं मानता। अब आखिर में मैं सेकंड ईयर के तालिब इल्म शम्स रहमान को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपना तकरीर करें। शम्स रहमान।
se da nešto zamisao. Da li mnogo rada, to pa i vada. Respectable teacher and dear fellows, Assalamu alaikum. Today I am very glad to get the opportunity to express my ideas before you about the role of student to grow. But the role of student is very influential for this nation, and nothing has changed from the Meseva, namely spirit and idealism. So the role of student in this era is very important for the progress of our country. There are still many causes of that have not been fragmented with these students to remind the government and state officials. The case of corruption that still many unfinished in our country. Not a part of that rule of students in eradicating corruption is very big. Of course, we ask how these students can be involved in this case as well as other cases. Honorable President, the involvement of students efforts to eradicate corruption is certainly not all. The enforcement efforts that are a authority of law enforcement agencies. The students' active role is expected to be more focused on preventing corruption by helping to build anti-corruption culture in society. To be able to play an active role, students need to be equipped with sufficient knowledge about the ins and outs of corruption and its eradication equally important. To be able to take an active role, students must be able to understand and apply the values of anti-corruption in everyday life. Honorable President, students debriefing in the combating students' corruption must perform various ways such as socialization, activities, campaigns, seminars or lectures. This is the way of students in eradicating corruption and defending the country with the students to remind the government that law does not look rich or poor. Law applies to everyone. This is the procedure separate and students in the defending in country. Students also make a strategy to eradicate corruption. Combating corruption is not a young thing. From the experiences of other countries deemed it successful in the combating corruption. All the elements of the nation and society should be involved in the combating corruption. Through simultaneous means, efforts to eradicate corruption include several principles among others. Number first, understand the thing that causes corruption. Number second, efforts to prevent, investigate and educate are done simultaneously. Number third, action directed against an activity from the upstream to downstream and covering various elements. Honorable President, to achieve these efforts to eradicate corruption, start from the beginning of the lecture. At this time is the period of admission of students, where students are expected to criticize the internal policy of the campus and at the same time do pressure to the government so that the laws governing education does not provide opportunities for the corruption. In addition, students control the course of admission of new students. This is all the efforts undertaken by students to establish justice and position of the student. Wassalam. बहुत खूब, ये थे शम्सुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि आम लोगों को ये करप्शन के हवाले से पता चले, इसके मुतालिक बात हो जाए, स्टूडेंट भी अपने लिए तैयारी कर ले। तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, बहुत ही ब्रीफ करप्शन के हवाले से। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे गोल्स अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया में सेट किए हैं
कि उनका टारगेट है कि 2030 तक उसको हासिल किया जाए। ये 17 गोल्स हैं। इन 17 गोल्स में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 ये जो है ये करप्शन के तदारुक के मुतालिक है, जहां पर दुनिया से भूख को मिटाना, दुनिया से बीमारियों को खत्म करना, दुनिया से गुर्बत को खत्म करना, तालीम को आम करना वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ गोल्स हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर को साइन करने वाले मुमालिक को 2030 तक उसको अचीव करने हैं। अब इसमें जो गोल नंबर 16 है ये करप्शन के तदारुक 2030 तक करप्शन के खात्मे से ताल्लुक रखता है। करप्शन के हवाले से बहुत सारे एकेडमिशियंस ने अपने थियरीज पेश किए हैं। इसमें एक अमेरिका का प्रोफेसर है, प्रोफेसर रॉबर्ट क्लिथगॉर्ड, KLITGAARD, आप लोग गूगल में भी उसको सर्च कर सकते हैं। उन्होंने एक फार्मूला सा बता दिया है करप्शन के हवाले से कि करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन डिवाइडेड बाय ट्रांसपेरेंसी एंड मोरालिटी। इसका मतलब क्या है? मोनोपोली जितनी भी ज्यादा होगी करप्शन ज्यादा हो सकता है, डिस्क्रिशन जितनी भी ज्यादा होगी करप्शन ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसकी जो अल्टरनेटिव मेथड्स है, यानी करप्शन को रोकने के जो मेथड्स है, वो क्या है? वो ट्रांसपेरेंसी और मोरालिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी पब्लिक स्फेयर में इदारा चल रहा है, उसके जितने भी तरीके हैं, उसके जितने भी डिसीजंस हैं, फैसले हैं, वो सब के लिए खुले हैं। करप्शन उस वक्त करप्शन का मौका मिलता है किसी भी ऑफिसर को जब ये ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान के लेवल पर अगर हम देखें तो वो कौन कौन से इदारे हैं जो इस ट्रांसपेरेंसी को लाना चाहते हैं। उसमें अगर हम पार्लियामेंट के सतह पर देखें तो वहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसमें अपोजिशन का जो लीडर होता है वो इसका मेंबर होता है। अपोजिशन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होता, वो उसका मुखालिफ होता है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में उसका मेंबर होता है। इस तरीके से नेब के मुतालिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से जो FIA का इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक इदारा है और प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, इस इदारे का काम भी इस तरीके से करप्शन की छानबीन करनी है। इस तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से वगैरह मुख्तलिफ किस्म की ये जो इदारे हैं, नेब की मुतालिक मैंने आपको बता दिया। तो ये स्ट्रक्चरल वो चीजें हैं जो करप्शन को रोकने के लिए। लेकिन मसला क्या है? पाकिस्तान में ये सारे इदारे मौजूद है, लेकिन फिर भी करप्शन। असल बात यह है कि इन इदारों में जो करप्शन को रोकने वाले हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो कहां से आते हैं? आसमान से टपकते नहीं, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा होते हैं। और मुआशरे में जो करप्शन है वो सिस्टमेटिक करप्शन है। करप्शन एक होता है पेटी करप्शन, स्मॉल स्केल करप्शन, छोटे स्केल पे होता है। एक होता है मेगा करप्शन, बहुत बड़े, जो अरबों खरबों का जो करप्शन होता है। और एक होता है सिस्टमेटिक करप्शन। सिस्टमेटिक करप्शन का मतलब ये होता है कि कदम कदम पर आपको रिश्वत के जरिए से, आपको सिफारिश के जरिए से, कुरैनिज्म के जरिए से, मुख्तलिफ इस तरीकों से आपको अपने काम निकालने पड़ते हैं। या अगर आप कोई अफसर हैं, आप कोई किसी इदारे में मुलाजिम हैं,
तो ये 5 रुपए ही क्यों ना हो, 100 रुपए ही क्यों ना हो, 500 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वो रिश्वत लेते, ये भी करप्शन के जुमरे में आता। तो अगर मुआशरे का स्ट्रक्चर ऐसा ही हो जिसमें ये सिस्टमेटिक करप्शन बिल्कुल जड़ों में जा घुसा हो, तो उनसे निकलने वाले लोग कौन होंगे? अगर ये पुलिस में जाए, अगर ये आर्मी में जाए, अगर ये कॉलेजेस और स्कूल्स में जाए, अगर ये लोग सियासतदान बने, फिर भी मसला तो वही हो। तो इसलिए जो सबसे बड़ी चीज जिसकी तरफ इब्तिदा में भी मैंने इशारा किया और यहाँ पर एक तालिब इल्म ने भी उसकी तरफ इशारा किया, वो है हमारी मोरालिटी, अखलाकियात। एक दिन मैंने खुदा ताला को जवाब देना है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुत्तशी किलाहुमा फिन्नार। अब अगर मैं बड़ा अफसर बनूं, छोटा अफसर बनूं, छोटा मुलाजिम बनूं, बड़ा मुलाजिम बनूं, लेकिन अगर ये मोरालिटी का ये आइडिया मेरे जहन में हो तो किसी भी वक्त मैं करप्शन का सोचूंगा भी नहीं। तो इस तरीके से करप्शन के मुताबिक और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल साहब भी इस मौजू के मुतालिक और कॉलेज की बाकी चीज़ों के मुतालिक अगर वो इसको मुनासिब समझे, वो भी आप लोगों से बात करें। तो मैं प्रिंसिपल साहब को दावा देना चाहता हूँ कि वो आए। मकसद में बस सिर्फ दाई इना चे फायदा तास स्टूडेंट है तो किसे मान नोट करे दिन का प्रोग्राम रखड़ी की तरह से दादा उस प्रोग्राम दा मखतबा बयान करे काल से बदले चलो प्रोग्राम रखड़ी इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौजूदात वाले जगह मकसद दाई चे पूरा स्टूडेंट ज़हनी डेवलपमेंट तो चिता खर्च पैदा खबर कवर वाले खबर कवा खुश किताब मुस्तब अफसोसी मख्च काल हला वसलिया वो दावस तकरीबन नीम क्लास तो तक चिद्रे वाला क्लास था और गया हर 3-4 हार्ट 5 कसाओ इसा बच्चे वापस तला थोड़े रकम बची इसा बच्चे ता इसे को अखस्तो कोशिश को चलेंगे टॉपिक मिलावे पे मौजूद खबर कोशिश को तस्दीक जातना कोशिश को बिना सरबत्ता सो मेंटल डेवलपमेंट की ली करज बबू जाती ली पर्सनालिटी बिल्डिंग हो के बाबा खबर चुकू मान नोट करा अंदाज चुकू मुस्तक का साल नास्ती तकरीर तो नाराजी तकरीर में दो जुड़ा खबर है कई ऐसी तरह की पास खबर हुई या तरह स्टूडेंट बच्ची को मरा लो दाल से खबर करी दादा पास में दाल से खबर होगी क्या पास तो फ्यूचर की फायदा मिले बारा आइंदा दे बारा बड़ा रिक्वेस्ट को रूम बच्ची तकरीर को वाला इसी वाली बल्कि थोड़ा तवाने लड़की शिरकत को और जमदा तासे जे क्लासरूम होगा अच्छा कि क्लासरूम जे ताता पढ़ाई की जो कि तासे स्टूडेंट हो क्लासरूम फायदे के पार बचा हो तो दा खबर है कि आराम से आओ तवज्जो से आओ और बल तकुम बचाए तो किसी मुस्तदार पर को एप्रिसिएशन को सिद्ध और कॉपरेशन करप्शन मौजू वसीला ये खबर को के दाइसी बाद स्टूडेंट्स ऐसे बता खबर आई किसी खुला पढ़ू कहीं लाभी क्या है मासर फावर मस्ता तो बात चक्की दादा से बकर चल के तक
चला कि मैं कमाऊँ करप्शन हो ना भी लेवल खत्म ही या फिर बड़े बड़े ऑफिसर या बड़े बड़े सियासतदान तरह से खबर है ना हर समय पहली कायदा पहली व्यवस्था और करप्शन खत्म होना चाहिए किरदार रखो असल करप्शन एक किस्म दी ना मालियाती करप्शन से अखलाकी करप्शन से तरह से सियासी करप्शन से इम्तिहानी करप्शन से ना टोल खबर चाहिए करप्शन स्टा कीरी बुनियादी मकसद चुकुम रवाना अगर मालियात जरा दूँ यो बचा यो बचा इम्तिहान से नकल हुई और दे पास की भी तो दाहक न दा और तो यो गैर जरूरी है सिल्क दा द मेंटल डेवलपमेंट दा से उस दा वजह को आसान तरीके से और जायज तरीके से जो मकसद से लवाई से दा बचा जो सब हम वशे तरह दी हटप सर जोड़ी अलता बद दा मेंटलिटी करप्शन पर हर लेवल खत्म हो पका और जहन तासे जोड़ा हो पका तो बचपन नवाखा छोड़ कोई मसले तो करप्शन फ्री है ता फायदा नहीं पचे मन का फायदा नहीं पचे ता बच्चों का फायदा नहीं पचे भले मन खुद से करप्शन करे सभापति से टीम राइसी तो करप्शन से करवाए ता बच्चों सर बता नहीं तो करप्शन मसले बेवफाक अफसोस मालियाती करप्शन चुकुंदा दाफिर मुल्क पर पैसा ला अकुमती मखसूस की इबे इदारे चलाने दे पारा ला यो मंसूबे जोड़ने दे पारा ला बस सड़क जोड़ेगी ला बस अस्पताल जोड़ेगी ला बस स्कूल जोड़ेगी ला बस कॉलेज जोड़ेगी दैट टोल शिंदा फासे मुझ फायदे तक पारा जोड़ेगी फासे मुझ सहूलत तक पारा जोड़ेगी उसके यो कस्मन से शामिल से लग्या से और दागा पैसा ये पटक रहा जाया करा यो रखपन जमीन मकासद पर इस्तेमाल का तो शायद चावड़क से तासे मुड़क से सड़क मुड़क से अस्पताल मुड़क से स्कूल मुड़क से अगरंगे दा मुख्तासी सिला चले रीजू तासु तो मुड़ा मन खालबीनो कि पद कर स्कूलाना का लेवल नदी ला लड़ती अस्पतालों का स्तर कस्ता जाना दर लेवल नदी कि मुश्तसम दे तू अब मिलाव से दाचसरीनी दाचकुम बड़े दिया यार वाली सेक्रेटरी लेवल खाने के ब्यूरोक्रेट से मतवाई या सियासतदान का मन टूट को ऐसे जोड़े कुछ कानून सहूलत की ना पके दल आना पहुंचलो और सोचुका दस सियासतदान मुख्तरा वस्तुओं से माच की दार पर करना बेचता तो तमाम वोट वाला करना में दवा है ना सपोर्ट करेगा करना में तो सपोर्ट करेगा तो पखला जो यूनिट है ताया वो तखपल वोट से खबर रखवासी वोट का खबर रखवासी महल्ले से खबर रखवासी गलत से का वोट पर नतीजा देती इम्तिहान कराने कब इम्तिहान बतासले और खबर हो तो ना करवाई जो बचा हुई और अवसर दस्ती जो हो तो होती तब चुके तखपल चांस खत्म हुई लेकिन तखपल जब सरकार पर नजदीकी तरीके के पास सभापदा नौकरी जिंदगी जो जैसे पास करना देना मुझे तखपल चांस पर लगा तक वो सरदी चंदोर तक खबर मुश्किल चेक करी तो काबिलों के चांस न मिलावेली ता दसरा हेल्प को कोई इम्तिहान से नकल दे वर्क ता दे मख्तरा उसको ना नो हक चांस ते खत्म कर लिहाजा खास पर पावर नस्ताया एज को मुड़ कायदा बेहा तासुपल किरदार रखोस और देने लावा नन को मुड़ कल्चर में यो के मुड़ दगा से पास होने फर्स्ट ईयर तक आले तरह गलू और नन में खास का प्रिंसिपल को पोस्ट पाने अंत तरह से मुड़ प्रिंसिपल को मुड़ रुक के दचे उस तरह मिला सो खबर हम उसने उसने कोले मुड़ वक्तला मसला समझ तो तवशु फन मुस्तसम है बहरहाल नहीं फर्स्ट का उस तरह के बच्ची ना रहा प्रिंसिपल पद पोजीशन था सभापति सुधारा से 12 अफसरान और प्रिंसिपल को से करा वो दगा के पास पोस्ट पे लगे थे जो मशीन से करप्शन खत्म कर सकते कि 12 दाग के बच्चों को पोस्ट पे सरात लाइस वो कल तक की दार नादा कभी या वो तक पहले सीढ़ी पकड़ आ रहे हैं तो पोस्ट पे जाना से रात पाए
आखिर कराची चतू ये करप्ट और डेर अलग की लिहाजा कोशिश करो अलग करप्शन मत करो और सड़क का फुल कस करप्शन की मसलन सड़क जोड़ेगी महाले चल गले जोड़ेगी अलग का इस्तेमाल ही तो होता है रसीदा बने के आधार पर अलग इस्तेमाल करना है कुछ पता नहीं स्कूल चोर का साथ जा सकते जब का पावर जोड़ का या खाली का होगा एक क्या चोर का क्यों बचाए वही अपडेट तो है दावर जा सके चलो पीछे का संजोड़ से क्यों है इसका वजह से तो पल जीवानी चलो बार पल की दार दा कवाइसी तरफ हक कवाइसी और इधर मन मुस्तकबिल के तरवाइसी सकाच तासी मुस्तकबिल para हमारे लेने दी इतना किसी ना से तो चला जो हम चुकूनी जनरेशन ना आगे ना से तुना कम मारनी और कम मारनी बारह पैसे के टीचर पैसे के उस्ताद पैसे के सब बारह मुझे कार दादा चिमुट बा अवल करूँ ना से तुना बकरूँ तो हम अपने कार चोर ना कहते मुनाफा बारह कोशिश को दाम मुआशरा द सोसाइटी पूरे खले को पूरे बेहतर को और जान दे पारा और बच्चों दे पारा पूरी रात को नस्लों दे पारा उम्मीद का खबरें बताओ क्योंकि दाग कसान राजनी दगा तासु जारी बोले क्लास का महाजन की घर से तासु जारी तासु दगड़ेंगे अबे काडूना नहीं उड़सना दल राजनी तो पता कोशिश करो तासु चौक दगा से बड़ा वाला अगर जो कसान से गुजरा होता है पल राजनी केनी टीचर ताया माता शौले से पटे तो है वो रोज दलता और सफा बेहतर माहौल मौजूदी बजाय के पर्दी पर अगर मतलब मौसम उस पदेरी जो कि सर्दी मौसम शुरू से उधर पारा मतलब दुकान पकार में या चपले लोग पकार या वो सड़क वो या उसका पकार अक्सर बच्ची बाजार से गलत शहर वाखली तो पता नहीं या मसले बेदल तो मुस्तमस नहीं होता मसले लिहाजा तोर ब्लैक या फिर डायरेक्ट ब्लू जो ब्लू दी जगह मतलब तोर तो जबरदस्त थी जो लाइट ब्लू नो डायरेक्ट ब्लू या बिल्कुल ब्लैक यहाँ पर निकला फलो मार्केट तक चौक नवाई बने लखली कोटा खली उसका टखली दाम मुरा ड्रेस था जेड या ब्रश पर का अलाउड नहीं तो गलत चीज़ है तो मसले तो ये चीज़ जो मुस्तमसल इजाज़त ना उस तरह कोऑपरेशन करो ताकि ज़्यादा मुर्दा इजाज़त चले या बेहतर है नतीजा पैदा हो तकरीब चिकुंदा दा जज चिकुंदा दा चारंगा जशी नो आगे हवाले सरा जजता सोशो दंतमुन दो प्रोफेसरान साहिबान नास्तु यू जला जजमेंट को बन जला जजमेंट को नो बया मतलब से आगा द्वारा मसरयो योजा है तो दिया ये एवरेज नो बस आगे बुनियाद में चौक मतलब अव्वल रहा चौक दो रहा चौक दरे रहा वो लेकिन अव्वल तो सदाश है शो चिकुन का सान पदी सरा रिलेटिव की वो मतलब से दी आगा करी इंटरेस्ट करी दिलचस्पी चे दे देवल जजमेंट पदी तर कीमत देवसो चे अवल 10 नंबर है मुरा पर्सनैलिटी दवर पर्सनैलिटी मीन्स
चीज़ ताऊ खुले कपड़े दे राउरी सफा रोगे मतलब इस्त्री देता वाली चपले वगैरह मतलब जिदा टोल इज ए होल दे सारी ले दो नंबर में देता हरकत और सकनात यानी कसी ढेर ज्यादा से डरन होती हो मतलब सिर्फ लगा किताब न चवाए और यूनिक कस देर पर कॉन्फिडेंस हरा लेवल हरकत और सकनात आडे नेचुरल फितरी तौर पर नो 10 नंबर में आगत वर करियो चा चोरा नंबर में चा पस्ती दी दरेम नंबर में देता वाल हुकुम तर्ज था हुकुम तर्ज मध्ये दाखल मवाद की कुंडी आपेश कवे तो आखिर ची 10 नंबर मोरा मवाद तवर करी मवाद मतलब कंटेंट्स तादे हुकुम टॉपिक दर करे सवाल अगर टॉपिक से रिलेटेड खबर है और मतलब टू द पॉइंट खबर है नो दा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 40 नंबर यो प्रोफेसर जला जज को बल जला जज को दावे की साथ उस तजका उगला जिकुम का साना तुम की ब्याह प्रोग्रामों ने पारा जैसे तैयारी गई तो दा सुदिया मुख्तलिफ दाज एंगल्स दी दे शयान का उस पर देखिए जो अवल प्रिंसिपल से आपका पास कौन चा रोहित दाई नाउना वर्की मुर्सरा चे को थर्ड नंबर वाली कुमर आगला है आधा शाफाहत मुज़क्किर शाह इंतजाम करा था अवल से इश्वाक था दावत पर पहुंचे आरआई सी ओदाई यानी खान से
والمسلمين والمسلمات ولمن قال لا إله إلا الله